नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट पीके एजुकेशन सेंटर राजस्थान में। तो आज हम आपके लिए जो राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड है उसका जो नया सिलेबस है उसके अनुसार हम जो पहली क्लास लेकर आए हैं। तो पहली क्लास आपकी फर्स्ट यूनिट से रहेगी। फर्स्ट यूनिट की बात करें तो इसमें हम यूनिवर्स ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान जगत का अध्ययन करेंगे। ज्ञान जगत के साथ सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे ज्ञान जगत का। ज्ञान जगत के बाद हम उसकी जो उद्देश्य है उसके ज्ञान जगत के और जो विशेषताएं हैं, ज्ञान जगत के उद्देश्य और विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। विशेषताओं की बात करें तो टोटल 10 प्रकार की जो विशेषताएं हैं ज्ञान जगत की आपकी दी गई है। इससे और भी अधिक विशेषताएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपकी ज्ञान जगत की 10 विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ज्ञान जगत का अध्ययन कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट है ये। ज्ञान जगत यानी कि आपका जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान जगत या फिर यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान जगत की बात करें तो ज्ञान हम किसे कहेंगे? तो जितना भी जो ज्ञात और अज्ञात जो तथ्य है वो ज्ञान कहलाता है। जो हमें यानी कि मनुष्य जो जानेगा वो क्या कहलाएगा? आपका ज्ञान कहलाएगा। यानी कि आप यदि पुस्तकालय विज्ञान के बारे में जानते हैं तो वो आपका ज्ञान कहलाएगा। इसके अलावा मानव की जिज्ञासु प्रवृत्ति, मानव में लगातार जानने की इच्छा रहती है, उसके कारण उसके मस्तिष्क में प्रतिदिन नए विचारों का जन्म होता रहता है। यानी कि मानव के मन में लगातार किसी भी घटना, वस्तु या फिर अन्य तथ्य के बारे में जानने की इच्छा यानी कि जो जिज्ञासा है वो लगातार बनी रहती है और उसके मस्तिष्क में नए विचारों का प्रतिदिन जन्म होता रहता है। इन सभी मानवीय विचारों का जो समग्र रूप है वो क्या कहलाएगा? ज्ञान कहलाएगा। मानवीय विचारों का समग्र रूप क्या कहलाएगा? ज्ञान कहलाएगा। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है इसमें ज्ञान से कि ज्ञान कहलाएगा? तो उसमें आपके ऑप्शन में ये जो एक ऑप्शन है वो दिया होगा कि मानवीय विचारों का समग्र रूप। तो राइट आंसर आपको यही करना है कि मानवीय विचारों का समग्र रूप क्या कहलाएगा? ज्ञान। ज्ञान और मानव एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक किस प्रकार है कि मानव है उसे ही जानने की इच्छा लगातार रहती है और मानव बिना ज्ञान के जो नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी इच्छा लगातार बनी रहती है। तो इस प्रकार जो आपका ज्ञान और मानव है वो एक दूसरे के क्या है? पूरक है। ज्ञान और मानव एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। मानव के बिना ज्ञान क्या है? अर्थहीन है। मानव द्वारा प्राप्त किए गए सभी तथ्य, सिद्धांत, विश्वास एवं मूलभूत सत्य एकत्रित रूप में ज्ञान कहलाते हैं। यानी कि मानव जो भी विचार, तथ्य, सिद्धांत, विश्वास या कोई भी मूलभूत सत्य है जो इकट्ठा करेगा वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका ज्ञान कहलाएगा। इसके अलावा जानने की जो सबसे सरल प्रक्रिया है वो क्या है? प्राथमिक अनुभूति है। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है भी। जानने की सबसे सरल प्रक्रिया प्राथमिक अनुभूति है। वो जानने की सबसे सरल क्या है? प्रक्रिया है। रंगनाथन ने ज्ञान को पुस्तकालय अध्यक्ष के दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। उनके अनुसार ज्ञान मानव द्वारा संरक्षित विचारों का कुल योग है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन आ गए भी यहाँ पर। उनके अनुसार जो ज्ञान है वो मानव द्वारा संरक्षित यानी कि इकट्ठे किए हुए विचारों का कुल ये योग है। क्या है?
कुल योग बताया है किसने? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। मानव द्वारा संरक्षित विचारों का कुल योग क्या है? ज्ञान कहलाएगा ये। इसके अलावा रंगनाथन ने द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति यानी कि जो कोलन क्लासिफिकेशन है आपका सीसी, उस पद्धति में ज्ञान जगत को 26 वर्गों में विभाजित किया था। सर्वप्रथम जो आपकी कोलन क्लासिफिकेशन है उसमें डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा ज्ञान जगत को सबसे पहले 26 वर्गों में विभाजित किया गया। इसके टोटल जो 7 संस्करण थे, उसके अंतिम संस्करण जो 7वां संस्करण है, उस संस्करण तक इस ज्ञान जगत की जो संख्या है वो 105 हो गई थी और लगातार ये संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अभी 105 जो इसके सीसी के 7वें संस्करण तक हो चुकी थी। सीसी की बात कर ले हैं तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा इसका कोलन क्लासिफिकेशन का प्रतिपादन किया गया था। 1933 में इसका सबसे पहला जो संस्करण है वो प्रकाशित किया गया था। उसके बाद सीसी का जो दूसरा संस्करण है वो आपका 1939 में, तीसरा संस्करण 1950 में, चौथा संस्करण 1952 में, पांचवा संस्करण 1957 में, इसका जो छठा संस्करण था वो 1960 में प्रकाशित किया गया था। छठा रिवाइज एडिशन था, उसका प्रकाशन 1963 में, और अंतिम जो 7वां संस्करण है वो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की मृत्यु के पश्चात 1987 में इनके जो शिष्य थे उनके द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। तो टोटल 7 संस्करण है। भी कोलन क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, और वर्गीकरण में बात करेंगे हम कोलन क्लासिफिकेशन की, तो इससे भी बहुत सारे जो प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा इस द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति यानी सीसी का प्रतिपादन किया गया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति में ज्ञान जगत के जो कितने वर्ग है सर्वप्रथम विभाजित किए गए थे? सर्वप्रथम विभाजित कितने वर्गों में ज्ञान जगत को किया गया था सीसी में? तो टोटल 26 वर्षों में आपका आंसर होगा भाई। दूसरा क्वेश्चन होगा इसके 7वें संस्करण तक जो ज्ञान जगत को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था, या ज्ञान जगत के वर्गों की संख्या कितनी हो गई थी सीसी के 7वें संस्करण तक? तो 105 है वो आपका आंसर होना चाहिए। कितना? 105। सर्वप्रथम 26 और 7वें संस्करण में 105, ये 7वें में, ये सर्वप्रथम मान ले, पहला आ जाए तो भी क्या होगा आपका आंसर? 26 होगा भाई। इसके अलावा ज्ञान जगत की बात करें तो इसमें आपका एक नाम बहुत आता है भी, फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन, ये आपका आगे जो फ्रांसिस बेकन है वर्गीकरण में भी इसका नाम आएगा भी। फ्रांसिस बेकन की बात करें तो अंग्रेजी दार्शनिक फ्रांसिस बेकन ने बहुत पहले ही कहा था कि ज्ञान ही क्या है? शक्ति है। ये भी आ सकता है भी, ज्ञान ही शक्ति है। ये कथन है वो किसके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन में आपको फ्रांसिस बेकन दिखे तो राइट आंसर क्या होगा भी? फ्रांसिस बेकन द्वारा कहा गया कथन है कि ज्ञान ही क्या है? शक्ति है। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको इसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपके लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में पूछा जा सकता है, किस प्रकार के क्वेश्चन की ज़्यादा संभावना है। तो आपको जो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन लगेंगे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आने की भी संभावना है। इस प्रकार हमने आज जो पहला आपका लेसन था, पहला जो वीडियो था, इसमें हमने जो ज्ञान जगत है उसके बारे में सामान्य अध्ययन किया था कि ज्ञान जगत किसे कहते हैं, और ज्ञान जगत में जो रंगनाथन द्वारा विभिन्न वर्गों में इसे बांटा गया था। इसके अलावा फ्रांसिस बेकन का भी हमने इसमें जो अध्ययन है वो किया था। इसके अलावा आगे हम जो इसके उद्देश्य
और इसके जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं और उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे। विशेषताओं की बात करते हैं तो विशेषताओं में हम 10 विशेषताएं हैं इसकी, उनमें हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ज्ञान जगत को गतिशील बताया गया है। ज्ञान जगत क्या है? गतिशील है। आगे के वीडियो में ये गतिशील अनंत बताया गया है, निरंतर, बहुआयामी, अंतर संबंधित है, स्वाधीन है, प्रगतिशील, पृथक्करण 1 है, 2 है और प्रगतिशील व्यवस्थापन है। इसके अलावा ज्ञान जगत है उसमें समवर्ती पृथक्करण एवं व्यवस्थापन होता है। इन 10 जो आपके विशेषताओं का हम आगे के लेसन में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा इसके साथ जो उद्देश्य है ज्ञान जगत के, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो ये पहला जो वीडियो था आपका राजस्थान लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का, उसके बारे में हम जो नॉर्मल अध्ययन है वो किया गया था। इसके अलावा ज्ञान जगत की हम एक और बात करें तो ज्ञान जगत है, जगत में जो ज्ञात एवं अज्ञात दोनों का ही समावेश है। ज्ञान कौन सा कहलाएगा? ज्ञान जगत, जगत का वह भाग जो मनुष्य को ज्ञात है वो क्या कहलाएगा? ज्ञान जगत। ये परिभाषा इसकी वही रह गई थी। मनुष्य का जगत का वह भाग जो मनुष्य या मानव को या हमें, मान लो हमें या मानव को ज्ञात है, वो क्या कहलाएगा? वही आपका ज्ञान जगत कहलाएगा। उसे ही यूनिवर्स ऑफ नॉलेज कहा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।